वेलकम गाइस टू सिमरनाइज एकेडमी। हम कर रहे हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म में आप देखेंगे कि जो उसके थ्री ज्वेल्स जिसे हम त्रिरत्ना कहते हैं वो क्या है, डॉक्ट्राइन्स क्या है, जैनिज़्म की फ़िलॉसफी क्या है। पिछले वीडियो में हमने जैनिज़्म के बारे में देखा था कि किस तरीके से टाइमलाइन महावीरा के साथ चल रही है कि 24 जो ग्रंथकार रहे हैं उन्होंने उनके साथ क्या सिंबल्स रिलेट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री ज्वेल्स और जो हम त्रिरत्ना कहते हैं जैनिज़्म की, वो कौन से हैं। एक बार आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि त्रिरत्न जो थ्री ज्वेल्स है बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड है, बुद्धिज़्म के कौन से त्रिरत्न हैं। इसके साथ आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मुझे एक बार ये वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम देखेंगे कि त्रिरत्ना के जो आपके त्रिरत्न हैं जैनिज़्म की, उसकी बात करेंगे। राइट फेथ, बिलीव करेंगे टीचिंग्स के और विजडम के अंदर जो महावीरा जी ने दी थी, ठीक है, उनके ऊपर बिलीव करना है हमें कि किस तरीके से हमें लाइफ को जीना चाहिए, हम कैवल्य किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और राइट नॉलेज की बात करें तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई गॉड नहीं है। जो एक तमिल टेक्स्ट में ये राइट नॉलेज के बारे में आपको रेफरेंस मिलेगी। और वर्ल्ड की जो एग्जिस्टेंट है वो किसी क्रिएटर के बिना है। एक टाइमलेस जर्नी के बारे में जो है हमारा जैनिज़्म बताता है कि समय का कोई ऐसा लिमिट नहीं है। जब से धरती शुरू हुई है कोई समय का अंत नहीं है। ये एक थ्योरी है जो जैनिज़्म में मानी जाती है। और अगर हम बात करें ऑल ऑब्जेक्ट्स में आपको सोल दिखेगी, ये जैनिज़्म के अंदर देखा जाएगा। जैनिज़्म बहुत डिफ़िकल्ट है फॉलो करने में, क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं जैनिज़्म को फॉलो करने वाले लोग कि जो मिट्टी है उसके अंदर भी जीव जंतु रहते हैं। अगर हम मिट्टी को प्लो करेंगे, हम खेत को प्लो करेंगे, तो फिर उसकी वजह से जो है आपका जीव जंतु मर सकते हैं। तो जीव जंतु ना मरे और उनसे कोई जीव हत्या ना हो, इसलिए ये खेती बाड़ी भी नहीं करते हैं। तो जैनिज़्म में मेन हमें जो ऑक्यूपेशन दिखेंगे वो ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज़ की ही दिखेंगे। जितने भी आपको जैनिज़्म फॉलो करने वाले लोग होंगे वो ट्रेड और मर्केंटाइल ही एक्टिविटीज़ में आपको दिखेंगे। वो खेती बाड़ी या किसी और काम में आपको नहीं दिखेंगे। अगर हम बात करें इसका थर्ड त्रिरत्न की, तो वो है राइट कंडक्ट। मतलब कि आपको 5 ग्रेट वॉज लेनी पड़ती हैं, उन्हें मानना पड़ता है, उनको अपनी लाइफ में उतारना पड़ता है कि किसी की लाइफ को आप इंजर ना करें। जैसे कि मैंने आपको अभी रेफरेंस भी दिया कि हमें खेती बाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। झूठ ना बोलें, चुराएं ना कुछ, किसी और के प्रॉपर्टी को एक्वायर ना करें, ना ही इमोर्टल लाइफ को लीड करें। आप अच्छे से जिएं, कमाएं, सब करें, लेकिन इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए। अगर हम बात करें जैनिज़्म की 5 डॉक्ट्राइन्स की, तो ये भी ऑलमोस्ट आपको बुद्धिज़्म के साथ सेम ही दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको यही बताया जा रहा है कि वायलेंस ना करें, झूठ ना बोलें, चुराए ना, इकट्ठा ना करें। और ब्रह्मचार्य जो महावीरा जी ने ऐड किया था, जो हमारे 24th आपके ग्रंथकार हैं, ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो अहिंसा को दी है, नॉन इंजरी को दी है। और इन्होंने एग्रीकल्चर और वॉर को पूरा मना कर रखा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही जीव हत्या है। ये तो आपको वॉर में तो आपको पता ही लगेगा कि जीव हत्या होती ही है, लेकिन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी जीव जंतु हमारे मर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो जैनिज़्म बहुत एक वाइडर टर्म में आपको दिखेगा। इसकी फ़िलॉसफी भी बहुत वाइड रहेगी। इसी की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपली एम है जैनिज़्म का वो है फ्रीडम अटेन करना, हमारा जो वर्ल्डली बॉन्ड्स है, ठीक है। और आर एस शर्मा की बुक में एक रेफरेंस में आपको लिखा गया है कि जैनिज़्म है जो वो रिकॉग्नाइज करता है गॉड की एग्जिस्टेंस को, बट प्लेस डम लोअर देन द जिन। जिन्ना जो है उनके जैना से उनसे भी लोअर पे
एग्जिस्टेंस को मानता है। वैसे तो जो महावीरा जी हैं उन्होंने गॉड को ना मानने की यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि हम तमिल टेक्स्ट में देखेंगे। ये डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो हमें कहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि इस समय पे ब्राह्मणिज्म बहुत पीक पे है। ये 5th-6th सेंचुरी आपकी चल रही है, यहाँ पे आपका ब्राह्मणिज्म बहुत पीक पे होने के करके बहुत सारे लोगों को वर्नास के बारे में आपको देखना पड़ रहा है। उनका कास्ट सिस्टम चल रहा है, बहुत पूरा बिहेव हो रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताया था कि वर्ण सिस्टम पे जैनिज्म की क्या थिंकिंग रही है, तो आप इसे एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ जैनिज्म की त्रिरत्न और डॉक्ट्राइन्स के बारे में इसमें बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जैनिज्म की फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या फ़िलॉसफी जैनिज्म में फॉलो की जा रही है।